प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। नमस्कार, मैं हूं राजेश धुरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज। डी न्यूज के दर्शकों को हम नई चीज़ें दिखाते हैं और एक ऐसे इवेंट पे भी हम लेके जाते हैं जो आपसे, जनता से रिलेटिव होती है। तो आज हम मिलने वाले हैं शालिनी शुक्ला जी से, जो दुर्गा सेना और तिरंगा सेना, महावीर सेना की संयोजक हैं। ये संगठन का चयन जो किया गया है वो सरकार की तरफ से है और वो मुद्दों को लेकर आती हैं, लोगों की समस्याओं को उठाती हैं। आज भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लेकर आई हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये संगठन के द्वारा अगर समाज की फैली हुई कुरीतियों को, अत्याचारों को दूर नहीं किया जाएगा तो संगठन के द्वारा कार्य करेंगे। तो क्या है समस्या और क्यों आई हैं, हम बात करते हैं शालिनी शुक्ला जी से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी शुक्ला है और मैं तिरंगा सेना, दुर्गा सेना, महावीर सेना में संयोजक के रूप में काम करती हूँ, जो सुशासन समिति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई है। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, जो पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं और वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं संयोजक के रूप में काम करती हूँ। क्या समस्या लेकर आई हैं? समस्या ये है कि हमारे ये संगठन के सभी लोग हैं और संगठन के लोगों के साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं। इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है और इनके जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, महिलाओं के साथ खुलेआम उसके वीडियो, ऑडियो सभी चीजें उससे रिलेटेड है मेरे पास मोबाइल में, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। एक तरफा महिलाओं को थाने में ले जाके और महिलाओं को बंद किया जा रहा है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। इसके लिए हम समाज में, अगर मेरी महिलाओं के साथ इस तरह से होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, यहाँ से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। और लोकतंत्र का राज है, लोकतंत्र के साथ गड़बड़ी नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार और शासन व्यवस्था ऊपर से तो आदेश कर रही है, अच्छे काम कर रही है, लेकिन शासन की मंशा के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। जो यहाँ के हमारे जो कर्मचारी हैं वो लोग गड़बड़ करते हैं और हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जैसे कानून को और एसडीएम साहब, लेखपाल, ये सभी एसडीएम और कानून को लेखपाल की तो बात अलग है, लेकिन एसडीएम साहब, कप्तान साहब, ये सब सक्षम अधिकारी हैं। उनके आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और हमारी महिला को खींच के अंदर से इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, इनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है साहब। तो संगठन की तरफ से आपने क्या प्रयास किया? संगठन के तरफ से मैंने ये प्रयास किया कि मैंने 23 तारीख को थाने में रिसीव करवाया, कप्तान का आदेश करवाया और उसके बाद में हमने 8 तारीख संडे को 8 बजे मेरी डिबेट्स होती है, जो सीधे मेरी रिपोर्ट प्रशासन को जाती है, क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है, कौन कौन से अधिकारी गड़बड़ी कर रहा है, कौन से अधिकारी अच्छा काम कर रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको, उन लोगों को हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं अपने संगठन के माध्यम से, और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको उनका डिमोशन करवाने का और उनको सजा दिलाने का काम करते हैं। मैं चाहती हूं कि जो वकील साहब हैं और इनकी जमीन पे जो कब्जा कर रहे हैं, वो जो पट्टे की जमीनें हैं उनको बेच रहे हैं और उनको बेचने के बाद में कब्जा कर करके मकानों को बेच रहे हैं, उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ये नहीं होगा तो इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे और दर्ज कराने के बाद हम अपने संगठन को, अपनी महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। अगर हम बात करें तो सरकारी जमीन पर ही इनका भी कब्जा है, तो सरकारी जमीन पर वो भी कब्जा कर रहे हैं, तो किसका वाजिब है, किसका नहीं वाजिब है, इसका फैसला कैसे होगा? बिल्कुल इसका फैसला होगा, क्योंकि इनकी जो जमीन है, इनकी जमीन पुश्तैनी जमीन है और पुश्तैनी जमीन में ही इनको जो नसबंदी में मिला हुआ इनकी सासू माँ का जो खेत है वो भी है और उसी में निकलने की केवल जगह है, जो उस पे ये जो अवैध ये इनके घर पे घुस के आ रहे हैं, मतलब इनकी जमीन पे घुस के आ रहे हैं। ये निकलेंगे कहाँ से? वहां पे कोई चक्रोट नहीं, कोई मेड़ नहीं, वहां पे केवल निकलने की वो उतनी ही जगह है। इनका शयन आप मान लीजिए अगर घर पे है और आबादी में, तो उसकी वजह से हम इनका समर्थन करेंगे। न्याय का ही काम करते हैं हमारी संगठन, हमारी सुशासन समिति न्याय का काम करती है, शासन को रिपोर्ट देती है डेली, और जो अच्छा वर्क कर रहा है उनका सपोर्ट करती है, जो गड़बड़ वर्क कर रहा है उनके खिलाफ आंदोलन करती है। ये है। आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है सर, मेरा मतलब 40 साल पूर्व से मतलब मेरे ससुर जी का वहाँ पे कब्जा था। वो जगह मेरे खेत के लिए है, खेत के दोनों खेतों के मेरे बीच में
उस पर मतलब ये कानून और लेखपाल ने ज़बरदस्ती मतलब कब्जा करवा रहे हैं वहाँ पे उनका, राम सिंह पाल का। और ये इससे पहले 26 जून से पहले 21 जून को रोहित पाल ने हमारी देवरानी सुकांती के साथ में छेड़छाड़ भी की। अब बहुत बुरी तरीके से अभद्रता की और जात सूचक गालियाँ देता है जब हम लोग निकलते हैं। और इसके बाद मतलब हम कई सारी जगह गए, लेकिन मेरी कहीं पे FIR दर्ज नहीं की गई। JCB से मिट्टी भी डलवाते हैं ये अवैध खनन करके रात्रि में, हमारे व्यवहार अत्याचार और मतलब इस प्रकार के मतलब ये काम करते हैं। आपकी ज़मीन पे इस समय कौन कब्जा कर रहा है? राम सिंह पाल। किस गांव का मामला है? ये जिंदा निवादा रसूलाबाद। इस समय क्या पोजीशन है? इस समय पोजीशन ये है सर कि उस पर मतलब वो JCB से मिट्टी अवैध खनन चल रहा है। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने ऐसा? इसकी शिकायत हमने रेट क्या ऐसे बताइए। और प्रधानमंत्री इनको पोर्टल पे भी की और DIG साहब के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री के पास और मंडला आयोग, ये सभी जगह मतलब गए हैं, थाने सभी जगह। लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। मतलब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारी FIR दर्ज की जाए और इनको मतलब कड़ी से कड़ा सजा मिले, हमारी ज़मीन मुक्त कराई जाए। मेरा नाम है और ग्राम के साथ रहने वाली हूँ। क्या समस्या है आपके पास? समस्या ये है कि हमारे द्वारे का मामला है और मैं मुकदमा भी डाले हैं। इसमें रमेश कोरी, किशन गोपाल कोरी, नोखा कोरी और राजेश भदवरिया ये मकान बनाए सरकारी चक्रोड में खड़े हैं। और आगे राजेश भदवरिया खेत भी जोतते हैं। उत्तम भदवरिया का खेत पड़ रहा है जो खाली रोड पड़ा है। आगे का मामला ये है कि थाने में सुलह हुए थे रमेश और नोखा कि आधी हम देंगे और आधी तुम दे दो, आपसी वाला फैसला। तो हमने नेकपाल बुला लिया तो हमने 5 फुट रास्ता दे दी और उन्होंने नेकपाल नहीं बुलाया, जबकि कहा कानून ने कि दोनों पक्ष अपना नेकपाल लाएं। तो उन्होंने रास्ता नहीं दी और हम घर पे नहीं थे तो उसी 5 फुट में रास्ता डाल दिया और उन्होंने 5 फुट नहीं दी। क्या चाहती हो? और प्रधान कहते हैं ऐसे लड़ते ही रहो। हमारे यहाँ का प्रधान इस समय वर्तमान में रामा सरे दिवाकर है। कहते हैं कि ऐसे नाती लड़कन तक लड़ते ही रहोगे, हम फैसला तो हम करेंगे। और रमेश गाली बहुत, द्वारे का मामला है, रमेश बहुत गाली देते हैं, गंदी गंदी। हम अकेले हैं, हमारे ससुर भी अकेले थे और हम भी अकेले, हमारा लड़का भी अकेला, घर परिवार मेरा है नहीं। हम चाहते हैं कि ये आगे से चौड़ी हो जाए और रास्ता ये सरकारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।